हेलो दोस्तों, हम लोग आर्ट्स अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे थे अनुपात एवं समानुपात के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 46 तक किए हुए थे। आज हम 47 नंबर से आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं 47 में क्या है। प्रश्न है कि 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है। दो संख्याओं के बीच हमें मध्यानुपाती पूछा गया। मध्यानुपाती हमें जब भी पूछा जाएगा तो रूट अंडर दोनों संख्या का गुना करना है। रूट अंडर दोनों संख्या का गुना करेंगे तो जो हमें परिणाम मिलेगा वही होगा मध्यानुपाती। तो इसको गुना करते हैं, दशमलव हटाएंगे, नीचे में एक पे 2 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसीलिए एक पर 2 जीरो। ऊपर गुना करेंगे 32 गुने 2 64, नीचे गुना होगा एक पे 4 जीरो आएगा। ऊपर वाला का वर्गमूल अलग, नीचे वाला का वर्गमूल अलग अलग हम निकाल लेंगे। 8/100 का मतलब दशमलव जब हम 2 अंकों के बाद पुट करेंगे तो 0.08 होगा। 47 का आंसर विकल्प डी 0.08। आइए 48 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्याएं जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। 7:13 दिया गया है। कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में हम क्या जोड़ें ताकि ये 2:3 में संख्या बन जाए। छोटा से छोटा कौन सी संख्या जोड़ा जाए, हमें यही पूछा जा रहा है। तो ऐसा प्रश्न जब हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे, गौर कीजिएगा। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटा से छोटा संख्या जोड़ना है। तो ये संख्या में जब भी आप कुछ जोड़िएगा तो संख्या इससे बड़ा ही मिलेगा। संख्या जब इससे बड़ा मिलेगा, यहां अनुपात छोटा दिया गया है, तो हम क्या करते हैं कि इस अनुपातिक मान को इससे हम बड़ा कर लेते हैं। इससे हम बड़ा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 13 और 7 का अंतर कितना, 6। 13 और 7 का अंतर कितना होगा, 6। उसी 6 से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इस रेशियो से बड़ा हो गया, ये 12:18 आ गया। अब हम देखते हैं कि इधर कितना बढ़ा। इधर भी 5 बढ़ा, इधर भी कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। तो यही हो गया, छोटा से छोटा कौन सी संख्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। आंसर होगा 5। विकल्प डी में मिल रहा है, आंसर होगा 48 का डी। चलिए आगे हम लेते हैं 49। के प्रश्न में भी वही बात कहा जा रहा है जो कि 48 में कहा गया था। 3:5 के अनुपात में संख्या दिया गया है। कह रहा है कि इसके प्रत्येक पद में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें ताकि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो। इसके प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ें, छोटा से छोटा, ताकि संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। सोचिए, इस संख्या जब हम जोड़ेंगे, ये चीज दिया गया है, इसमें जब हमको जोड़ना है तो इससे बड़ा ही संख्या मिलना चाहिए हमें। 3:5 से बड़ा अनुपात हमें मिलना चाहिए। तो 3:5 से बड़ा अनुपात कैसे होगा ये, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंतर से हम इसमें गुना करते हैं। तो 3 और 5 का अंतर हो गया 2 का,
तो 2 से जब हम इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, पहले वाला रेशियो को काट दीजिए। अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ डिफरेंस सेम है कि नहीं। इधर कितना बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, इधर कितना बढ़ा है, इधर भी 3 बढ़ा है। तो कहने का मतलब छोटी सी छोटी संख्या कितना हमको जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। आइए 50वां प्रश्न करते हैं। पचास नंबर का प्रश्न है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाएं। 15:19 दिया गया है कि प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो। अब कह रहा है घटाने का बात, पहले कह रहा था जोड़ने का, अब कह रहा है घटाने का। तो घटाने का मतलब ये हुआ कि जब हम इसमें से प्रत्येक पद में से कोई संख्या घटाएंगे तो रेशियो इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे छोटा रेशियो तो ये है, क्या सेम डिफरेंस है दोनों तरफ। इधर डिफरेंस 12 का है, इधर डिफरेंस 15 का है, सेम डिफरेंस नहीं है। तो सेम डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 और 19 का अंतर 4, तो इस 4 से हम इसमें गुना करते हैं। तो 4 तिया 12, 4 चौका 16। अब देखिए इधर कितना का डिफरेंस हो रहा है, इधर कितना का डिफरेंस हो रहा है, इधर भी 3 का डिफरेंस, इधर भी 3 का डिफरेंस, यानी कि 15:19 के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाएगा, 3 घटाया जाएगा। आंसर होगा विकल्प ए। तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हमको आगे के बारे में सोचते हैं। आइए 51 नंबर का प्रश्न करते हैं। प्रश्न है 21, 38, 55, 106 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। नई संख्याएं क्या हो जाए, फिर समानुपाती हो जाए। तो समानुपाती होने के लिए क्या करना होगा, ये 4 संख्या दिया गया है कि चारों संख्या के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। ये चारों संख्या के प्रत्येक पद में, यानी कि कोई ऐसा संख्या है जो हम इसमें से घटाएंगे अगर, तो सभी संख्याएं क्या हो जाएगा, समानुपाती बन जाएगा। तो वैसा संख्या कौन सा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे जोड़ने या घटाने वाली संख्या, जोड़ने या घटाने वाली संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा, जोड़ने या घटाने वाली संख्या, जोड़ने वाला भी और घटाने वाला भी इसी तरीका से मिलेगा। जब हम इसको हल करेंगे तो या तो प्लस में वैल्यू आएगा या फिर माइनस में आएगा। अगर प्लस में आएगा वैल्यू तो जोड़ने वाला होगा, अगर माइनस में आएगा तो वो घटाने वाला होगा। कैसे करेंगे, गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक बट्टा का सिंबल लेंगे, पहले हम अंदर वाला को गुना करेंगे, 55 गुने 38, फिर माइनस का सिंबल देंगे, फिर बाहर वाला को गुना करेंगे, 106 गुना
21। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का योगफल यहां पे लिखना है और इन दोनों का योगफल यहां पे लिखना है, और यहां पे हमको अंतर करना है। अब इसको हल करेंगे, हल करने पे जो आ जाए या प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। प्लस में आएगा तो जोड़ने वाला, माइनस में आएगा तो घटाने वाला संख्या होगा। इसको आप हल कीजिएगा, 51 नंबर का पूरा सॉल्यूशन करिएगा। हल करने के बाद अगर प्लस में आए तो जोड़ने वाला, अब माइनस में आएगा तो घटाने वाला। 51 और 52 दोनों इसी प्रकार से ये प्रश्न बनेगा। आइए हम लोग आगे 53 नंबर का प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 53 में कहता है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में से 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्याएं कौन सी है? दो संख्या है, वो है 7:11 के अनुपात में। दो संख्या, कोई भी दो संख्या है, पहला संख्या है दूसरा संख्या है, दोनों 7:11 के अनुपात है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 कब होता है? जब प्रत्येक में 7 जोड़ा जाता है। इसमें भी 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना बन जाता है? 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगा? इसमें कितना जोड़ा गया था? 7। इसमें भी कितना जोड़ा गया था? 7। तो जब इसमें 7 जोड़ा गया तो अनुपात का वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा होने का मतलब ये वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? 11 और 7 का अंतर कितना? 4। उसी 4 से हम इसमें गुना कर देते हैं। 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब इस रेशियो से ये बड़ा हो गया, 8:12 के अनुपात में आ गया। तो इधर कितना बढ़ा? इधर 1 बढ़ा। इधर भी कितना बढ़ा? इधर भी 1 बढ़ा। अनुपात में 1 की वृद्धि हुआ, लेकिन संख्या में कितना का वृद्धि कह रहा था? 7 की वृद्धि कर रहा था। अनुपात में 1 बढ़ा दोनों तरफ, संख्या में 7 बढ़ा, यानी अनुपात 1 बराबर 7। कहने का मतलब कि प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या के बारे में हमें पूछा जा रहा है। तो इस 7 से हम इसमें गुना कर देते हैं। तो जब इसमें गुना करेंगे तो 8 सती 56, 12 सती 84, या फिर इसमें गुना करेंगे 7 सत्ते 49, 11 सत्ते 77। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? 49 आंसर होगा, जो कि विकल्प बी में मिलता है। 53 नंबर हो चुका है। आइए 54 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है? दो संख्या है, पहला संख्या है और दूसरा संख्या, दोनों के बीच जो अनुपात है वो दिया गया है 1:3 के अनुपात में। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा? इन दोनों का योगफल कहा कितना? फिर 240। दोनों संख्या का योगफल कहा 240। तो दोनों संख्या का योगफल अनुपात में कितना होगा? जब हम दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो अनुपात में 3:1:4 होगा। दोनों संख्या का योगफल अनुपात में 4, लेकिन योगफल संख्या में 240 हमें प्रश्न में दिया गया है। यानी कि अनुपात 4 बराबर 240,
इस प्रकार से हम समीकरण बना लेंगे। 4 छक 24, 60 बार में कटेगा, अनुपात 1 का मान हमें मिल जाएगा 60। अब इसी 60 से इसमें गुना कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे, तो अलग अलग संख्या हमें मिलेगा। एक संख्या होगा 60 एकम 60, एक होगा 60 गुने 3 180। दोनों संख्या हमें मिल गया। अब प्रश्न में कहा कि दोनों संख्या का अंतर कितना, दोनों संख्या का अंतर यानी कि 180 और 60 का अंतर कितना होगा, फिर 120 होगा। तो आंसर मिल गया हमें 120। अंतर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर अनुपात में कितना होगा, तो इन दोनों का अंतर अनुपात में 2 होगा। अनुपात में कितना होगा, 2। तो अनुपात 2, और इसी अनुपात 1 के मान से अगर हम यहाँ गुना कर देते हैं तो भी हमें आंसर कितना आएगा, 120 ही आएगा। 54 का आंसर विकल्प ए में मिल रहा है। किसी प्रकार की समस्या, अगर डाउट जब भी हो तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से उसको समझिए। 53 नंबर के बाद 54, अब आते हैं 55 पे। प्रश्न पढ़िए। आप वीडियो को पॉज करके पहले प्रश्न को अच्छी तरह से 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ें तब आप मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए। एक एक लैंग्वेज को आपको समझना बहुत जरूरी है। आइए 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। एक व्यक्ति है जिसकी आय और व्यय, आय और व्यय ये दोनों अनुपात में दिया गया है। कितना, 11:10 के अनुपात में। ये पहला सेंटेंस कहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति है, उसका आय अगर 11 रुपया है और खर्च कर रहा है कितना, 10 रुपया। आय है 11 रुपया और खर्च कर रहा है 10 रुपया, तो उसके पास बचत कितना रुपया हो रहा है, तो 1 रुपया हो रहा है। इसका मतलब ये होगा। आगे प्रश्न में फिर कहा है, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है। प्रति वर्ष 9,000 की बचत कर रहा है। बचत कितना का कर रहा है, 9,000 का प्रति वर्ष। प्रति वर्ष बचत कितना कर रहा है, यू 9,000 का कर रहा है। तो आगे हमें पूछा जा रहा है, तो उसकी मासिक आय कितना होगा। मासिक मतलब कि प्रति माह कितना उसका इनकम होगा, आय का वैल्यू। प्रति वर्ष 9,000 है, एक वर्ष में वो 9,000 खर्च करता है, तो एक महीने में वो कितना बचत करता होगा, सॉरी, प्रति वर्ष वो 9,000 बचत कर रहा है, तो एक महीना में कितना बचत करेगा, तो 12 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो प्रति माह बचत हमें मिल जाएगा। प्रति माह बचत कितना होगा, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 से जब हम भाग देंगे तो 12 से 90 में भाग देंगे तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, शेष बचेगा 6, तो 6 देंगे तो 60 बनेगा, 12 25 60, एक जीरो बच जाएगा, 750। यानी कि प्रति महीना बचत कहने का मतलब 750 रुपया उसे हो रहा है प्रति महीना बचत। अगर हम यहाँ पे बचत अनुपात में जानना चाहते हैं तो अनुपात में बचत कितना का होगा, 11 में से 10 घटेगा 1, अनुपात में बचत 1 का और संख्या में बचत 750 का, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 750 के बराबर हो रहा है। अब इसी अनुपात 1 के वैल्यू 750 से हम दोनों में अगर बारी बारी से गुना करते हैं तो दोनों चीज हमें मिल जाएगा। अगर इसमें गुना करेंगे तो 11 गुने 750, अगर इसमें गुना करेंगे तो 10 गुने 750। तो हमें पूछा जा रहा है आय के बारे में। आय कितना होगा, जब 11 और 750 को गुना कीजिएगा तो ये हो गया 8250। यही होगा इसका इनकम प्रति महीना।
प्रति माह। अगर व्यय हमें पूछता तो 750 में 10 से गुना करते तो कितना हो जाता, 750 गुने 10 यानी 7500 रुपया उसका खर्च हमें मालूम हो जाएगा। तो हमें आय के बारे में पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी में ये मिल रहा है। आइए अगला क्वेश्चन 56 नंबर का करते हैं। अगर आप सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को लिख भी लिया कीजिए, क्योंकि अगर लिखा हुआ रहेगा आपके पास तो फिर दोबारा समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा समझिए हमेशा। चलिए आगे 56 नंबर का क्वेश्चन है। सात अनुपात 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर वह 3 अनुपात 4 के अनुपात में होगा। 7 अनुपात 11, ऐसा क्वेश्चन हम तो पीछे भी कर चुके हैं। फिर से अगर समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए, अगर समझ में आ गया तो आप खुद बनाने का कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके। 7 अनुपात 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर वह 3 अनुपात 4 के अनुपात में होगा। इसमें कौन सी संख्या प्रत्येक पद में जोड़ें तो वो संख्या 3 अनुपात 4 के अनुपात में हो जाए। इसमें हमको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसमें रेशियो बड़ा होना चाहिए। इससे रेशियो जब बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा, तो इन दोनों का अंतर कितना, 4, इन दोनों का अंतर 4 से इसमें गुना करते हैं। 4 तिया 12, 4 चौका 16। इधर कितना बढ़ा, 5, इधर कितना बढ़ा, 5, तो आंसर कितना होगा, 5 होगा। यानी हमें 5 जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ। 56 का आंसर विकल्प डी। आइए 57 में, दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। कोई संख्या है दो ठो, दोनों संख्या 3 अनुपात 4 के अनुपात में है और दोनों संख्या का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त दिया है हमें प्रश्न में कि 84 है। कितना है, 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा। दो संख्या हमें मालूम हो चुका है कि 3 अनुपात 4 के अनुपात में है और दोनों का एलसीएम 84। एलसीएम कितना है दोनों का, फिर 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, कौन सा होगा। अगर हम इसको 3x कहें तो ये होगा 4x, ये 3x होगा तो ये 4x होगा। हमने दोनों के अनुपातिक राशि में x माना तो ये 3x और ये 4x। तो अगर हम इन दोनों संख्या का एलसीएम अगर आपसे पूछे तो आप यही कहोगे कि दोनों का एलसीएम होगा 3 गुने 4 यानी 12 और दोनों में से एगो x हम यहाँ पे लिख देंगे। तो एलसीएम कितना हो गया फिर 12x। लेकिन हमें एलसीएम प्रश्न में दिया गया है 84, तो ये 84 के बराबर होगा। यहाँ से 12 सत्य 84, x का मान 7 मालूम हो गया है। अब इसी 7 से इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा। इस 7 से जब इसमें गुना करेंगे तो 3 सत्य 21, 4 सत्य 28। तो इसमें से बड़ा कौन, 28 बड़ा है। तो आंसर हो गया 28, जो विकल्प सी में मिल रहा है। इस तरह के प्रश्न आपको एलसीएम एचसीएफ में ही मिलेगा, लेकिन रेशियो का बात था यहाँ पर, तो रेशियो में भी ये प्रश्न दिया गया है। 57 के बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कर रहा है कि दो प्राकृत संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्याएं क्या होगी। दो प्राकृत संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में, कोई भी दो प्राकृत संख्या है, पहला संख्या है और दूसरा संख्या है, दोनों के बीच रेशियो दिया गया है 3 अनुपात 5 के अनुपात में और इनका गुणनफल 2160 जो प्रश्न में दिया गया
वो क्या दिया गया है, गुणनफल। किसका गुणनफल, तो इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना, 2160। इनमें से छोटी संख्या क्या होगा, चलिए इसको कैसे हल करेंगे गौर कीजिएगा। इसमें भी हम मान लेते हैं कि अनुपातिक राशि में x है तो 3x कहेंगे, ये 5x कहेंगे, 3x और 5x। जब ये 3x है और 5x है तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 5 तिया 15 x गुने x स्क्वायर। इन दोनों का गुणनफल 15x स्क्वायर, जो कि हमें प्रश्न में ही दिया गया है 2160 है, तो 15x स्क्वायर के बराबर 2160। यहाँ से x का वैल्यू हम मालूम करके अलग अलग गुना कर देंगे तो दोनों संख्या अलग अलग हमें मालूम हो जाएगी। तो हल करते हैं, 15x स्क्वायर बराबर 2160, कटेगा ये 15 से एक बार में, शेष बचेगा 6, 15 अगर 6 यहाँ पे शेष बचता है तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी x स्क्वायर बराबर 144, यानी x का मान उधर जाएगा तो रूट अंडर x बराबर 144 का वर्गमूल 12। अभी इसी x का मान 12 से इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, तो इसमें जब गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 12 पंचे 60। अब सोचिए कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 60, आंसर होगा 60। लेकिन हमें यहां पूछा जा रहा है छोटी संख्या के बारे में, तो छोटी संख्या कौन सा है, 36 है, आंसर होगा 36। उनसठ नंबर का प्रश्न गौर करते हैं। प्रश्न है, यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को कितने रुपया प्राप्त होगा। टोटल रुपया है कितना, 1000, और इसी 1000 रुपये को हमें बांटना है 3:2 के अनुपात में, ए और बी के बीच। किसके बीच बांटना है, ए और बी के बीच 3:2 के अनुपात में बांटना है। इसका मतलब ये हुआ कि ए को अगर 3 रुपया मिलेगा तो वहीं बी को कितना रुपया मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा। ए को 3 रुपया, बी को 2 रुपया। सोचिए कि जब हम ए और बी को अलग अलग बांट देंगे और फिर दोनों को रुपया को ऐड करेंगे तो 1000 रुपया ही पड़ेगा, क्योंकि हम बांट रहे हैं 1000 रुपया को ए और बी के बीच। तो फिर दोनों के रुपया को अगर हम ऐड कर दें तो 1000 रुपया पुड़ जाएगा। तो दोनों का रुपया अनुपात में टोटल कितना पुड़ रहा है, 3 2 5, यानी ए और बी मिलाकर के टोटल रुपया अनुपात में 5, टोटल रुपया अनुपात में 5। लेकिन ए और बी का टोटल रुपया कितना है, 1000 है, यानी अनुपात 5 बराबर 1000। 5 से ये कटेगा 200 बार में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 200 यहां से मालूम हो चुका है। अब इसी 2 से जब हम इसमें गुना करेंगे तो 3 गुने 200, 2 गुने 200, ये हो गया 400 रुपया, ये हो गया 3 दूनी 600 रुपया। ये और ये को मिलेगा 600 रुपया, तो बी को मिलेगा 400 रुपया। हमें कह रहा था कि ए को कितना रुपया मिलेगा, तो ए को मिल रहा है 600 रुपया। इस तरह का प्रश्न धन बंटवारा वाला जब भी हमको मिलेगा तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे। आइए 60 नंबर का प्रश्न पढ़िए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। प्रश्न को आप जब भी बनाने का कोशिश करें तो वीडियो को रोक दीजिए, पहले उसको आप खुद बनाइए। अगर नहीं बनेगा तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से उसको देखिए कैसे हम बनाते हैं। 60 नंबर का प्रश्न कह रहा है, ए बी तथा सी में
1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को कितना रुपया मिलेगा। देखिएगा, 3 व्यक्ति है यहां पर, ए है, बी है और सी है, और हमें बांटना कितना रुपया है, 1050 रुपया को बांटना है। कितना रुपया बांटना है, 1050 रुपया को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग, यानी ए का जो भाग है बी तथा सी के संयुक्त भाग, बी तथा सी के संयुक्त भाग का मतलब दोनों का जितना टोटल भाग है उसका 2/5 मिला किसको, ए को। इसका 2/5 भाग मिला ए को, तो इससे तुलना कर रहा है तो इसके नीचे 1 दे दीजिए। इसका 2/5 मिला किसको, तो ए को, तो 2/5 इसके नीचे दे देंगे। तो यहां से रेशियो में पता चल जाएगा 5 एकम 5, 2 एकम 2। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी को अगर 5 रुपया मिलेगा टोटल मिला करके, तो ए को कितना मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा। बी और सी को अगर 5 रुपया मान लीजिए मिला टोटल, तो इसका 2/5 कितना होगा, 2 रुपया होगा, जो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो इस तरह से हमने अनुपात मालूम किया, कितना, 2:5। तो 2:5 ये मिला किसको, ए, बी और सी को। तो तीनों के रुपया को अगर हम पुनः ऐड कर दें तो उतना ही रुपया पुड़ेगा जितना रुपया बांटा गया है। तो बांटा गया है कितना रुपया, 1050 रुपया को बांटा गया है। तो टोटल रुपया दोनों का अनुपात में कितना पूरा होगा, 5 2 7, यानी कि 7 रुपया अनुपात में होगा तीनों का। तीनों का टोटल रुपया अनुपात में 7, संख्या में 1050 रुपया है तीनों का हिस्सा। यहां से 7 से काटेंगे, अनुपात 1 का मान मिलेगा, 7 एकम 7, शेष बचेगा 3, 15 7 105। अनुपात 1 का वैल्यू हमने मालूम किया कितना, 150। अब इसी अनुपात 150 से हम इसमें भी गुना कर देते हैं और इसमें भी गुना कर देते हैं। तो 15 7 15 5 75 और 15 दूनी 300। ए को मिलेगा 300 रुपया, तो बी और सी को मिलेगा 750 रुपया। हमें पूछ रहा था ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा 300 रुपया, जो कि विकल्प बी में मिलता है। देखिए, प्रश्न में कहा था कि ए को जो मिलता है वो बी और सी के टोटल का 2/5 भाग मिलता है। तो टोटल 2/5 भाग का मतलब हो गया 15 दूनी 300 रुपया, जो कि हम लोग मालूम कर चुके हैं पहले। तो इस तरह का 60 का आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई दिक्कत समझने में? आइए आगे का क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। 61 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता है। आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तब वीडियो को आगे देखिए। कह रहा है कि एक धनराशि को ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 3, 4, 9 तथा 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया अधिक हो तो ए तथा डी का कुल राशि कितना होगा। यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों में 3, 4, 9 और 10 इस अनुपात में रुपया को बांटा जा रहा है। कोई धनराशि है, वो धनराशि कितना है टोटल ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन इन चारों में बांट दिया 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में। इसका मतलब ये हुआ कि ए को अगर 3 रुपया मिलेगा तो बी को 4 रुपया, सी को 9 रुपया, डी को 10 रुपया मिलेगा। आगे फिर प्रश्न में कहा यदि सी का भाग
बी के भाग से 2580 रुपया अधिक है। 2580 रुपया अधिक है किससे? सी का भाग बी के भाग से। सी का भाग बी के भाग से अनुपात में कितना अधिक है? गौर कीजिएगा, ये सी का भाग बी के भाग से अनुपात में 5 अधिक है। ये 9 4 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो सी और बी का अनुपात 4:9 है, यानी कि सी का हिस्सा बी के हिस्सा से अनुपात में 5 अधिक है, लेकिन संख्या में कितना अधिक था? 2580 रुपया अधिक था। तो यहां से अनुपात 5 का मान 2580 रुपया होगा। 5 से कटेगा 25 25, 5 एकम 5, अनुपात 1 का मान कितना? 516। अब इसी अनुपात 1 के मान 516 से अलग अलग अगर हम गुना कर दें तो सबका हिस्सा अलग अलग हम मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है कि ए तथा डी का कुल राशि क्या होगा? ए और डी का कुल राशि, ए और डी का कुल राशि अनुपात में 13, 10 3 जोड़ देंगे, 10 3 13, तो अनुपात में 13। अब इसी अनुपात 1 के वैल्यू 516 से इसमें हम क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, तो टोटल राशि मालूम हो जाएगा। 13 छक 78 के 8 बाकी 7, 13 कम 13 7 20 के 0 बाकी 2, 13 25 65, 2 67, यानी कि 6708 रुपया होगा, जो विकल्प किसमें मिल रहा है? सी में मिल रहा है। कई समस्या समझने में। प्रश्न में कहा कि सी का हिस्सा बी के हिस्सा से 2580 अधिक है, यानी सी बी से अनुपात में 5 अधिक है। अनुपात में 5 अधिक है, लेकिन संख्या में 2580 अधिक है। यहां से अनुपात 1 का मान मालूम करके अलग अलग गुना कर दीजिएगा तो सबका हिस्सा अलग अलग मालूम होगा। लेकिन हमें यहाँ पे कह रहा था कि ए और डी का टोटल राशि क्या होगा, तो हमने ए और डी को जोड़ा, 10 3 13, और इसी 13 से इसमें गुना कर दिए तो 6708 रुपया मालूम हो गया। आप अलग अलग करके भी करते तो यही मान आता। 516 से इसमें गुना करते, 516 से इसमें गुना करते, उसके बाद दोनों को ऐड करते तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। समय को कम करने के लिए हमने पहले ही क्या कि दोनों को जोड़ के सीधे गुना कर दिए, तो आंसर हमें मिल गया कितना? 6708। 61 के बाद आगे का क्वेश्चन करते हैं। बासठ नंबर का प्रश्न है, 1655 रुपया 90 पैसा को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया मिले। इसमें अमित का भाग क्या होगा? 3 व्यक्ति है यहाँ पर, तीनों का शॉर्ट नाम लेते हैं। अमित ए, विपिन को बी मान लेते हैं, चंद्रा को सी। तीनों के बीच बांटा गया है 1655 रुपया 90 पैसा। 1655 रुपया और 90 पैसा। 1655 रुपया 90 पैसा। 1655 रुपया का मतलब हो गया 1655 गुने 100 प्लस 90 करेंगे तो ये पैसा में टोटल आ जाएगा। तो 1655 पर 2 0 प्लस 90, 1655 ये जोड़ के इतना पैसा में ये आएगा। एक राशि में हमने ले आया, रुपया में था, पैसा में था, तो सिर्फ हम पैसा में कन्वर्ट कर लिए इसको। आगे देखते हैं, प्रश्न में कहा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया, अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया, प्रति 2 रुपया पर अमित को अगर 2 रुपया मिलता है तो विपिन को 3 रुपया मिलता है, तो दोनों के बीच रेशियो ये बनेगा। आगे फिर उसी में कहा
कि विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर विपिन को अगर 4 रुपया मिलता है तो चंद्रा को कितना मिल रहा है? 3 रुपया मिल रहा है। इसमें अमित का भाग क्या होगा? तो इस तरह से हमने पहले रेशियो मालूम किया। अब इस रेशियो को क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। कैसे करेंगे बैलेंस? हम लोग पहले भी जान चुके हैं। यहाँ पे बी दोनों भाग बराबर है, तो दोनों भाग बराबर है तो दोनों का संख्यात्मक मान बराबर होना चाहिए, तो बराबर करते हैं। इस 3 से इसमें गुना कीजिए 4 में, और इस 4 से इस 3 में गुना कीजिए। जब हम 3 से इसमें गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9। जब इस 4 से इसमें गुना करेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8। पुराना रेशियो काट देंगे तो ए बी सी के बीच रेशियो बन गया 8, 12 और सी कितना? 9। ये हो गया हिस्सा, यानी ए को 8 पैसा तो बी को 12 पैसा, सी को 9 पैसा मिलेगा। तो तीनों का टोटल हिस्सा कितना होगा अनुपात में जोड़ने पर? 12 8 20, 20 9 29, यानी कि टोटल हिस्सा 29 पैसा। अनुपात में 29, संख्या में इतना। अब हमें क्या करना होगा? अनुपात 1 का मान निकाल करके अलग अलग गुना करेंगे तो सबका हिस्सा अलग अलग मालूम हो जाएगा। अब इस अनुपात से काटिए, कितना बार में डिवाइड होगा? अनुपात 1 का मान निकालेंगे, 29 से डिवाइड करेंगे, यहां से अनुपात 1 का मान निकलेगा। यहां कह रहा है कि अमित का हिस्सा क्या होगा, तो अमित का हिस्सा निकालने के लिए क्या करना है? इस 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 1655 90 में भाग देना है 29 से भाग दीजिएगा, इसमें गुना कर दीजिएगा तो अमित का हिस्सा मालूम हो जाएगा। अमित का जो हिस्सा मालूम होगा वो पैसा में आएगा। किस में आएगा? पैसा में आएगा। तो आप उसको रुपया में बदलने के लिए क्या करिएगा? 100 से भाग दे दीजिएगा, तो आंसर मिल जाएगा आपको। आइए 62 के बाद आगे का क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 63। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्री के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 1000 रुपया कम मिला हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? संपत्ति को बांटा है एक व्यक्ति, पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी और पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 अनुपात में है। किसके किसके बीच बांटा है? गौर कीजिएगा। पुत्री तथा पत्नी, पुत्री को हम मानते हैं डॉटर, पुत्री को हम मान लेते हैं डॉटर, पत्नी को हम मान लेते हैं डब्लू। डॉटर और डब्लू मीन्स वाइफ। फिर उसकी पत्नी और पुत्र, आगे फिर कहा पत्नी मतलब डब्लू और पुत्र मतलब सन मानते हैं एस। इन दोनों के बीच रेशियो दिया है। प्रत्येक रेशियो कहा 3:1 के अनुपात में, ये भी 3:1 के अनुपात में, ये भी 3:1 के अनुपात में है। अब क्या कीजिए, पहले रेशियो को बैलेंस करना होगा। ये डब्लू डब्लू सेम है तो 3 से इसमें गुना कीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। पहले वाला रेशियो खत्म। डी डब्लू और एस में रेशियो बनेगा 9 3 1, यानी डॉटर को अगर 9 रुपया तो वाइफ को 3 रुपया और सन को 1 रुपया मिलेगा। आगे क्वेश्चन में कहा यदि पुत्र को पुत्री से 1000 रुपया कम मिला है, पुत्र को पुत्री से 1000 रुपया कम मिला है, पुत्र को पुत्री से
वास्तव में अनुपात में 8 कम मिला है, क्योंकि दोनों का अंतर अनुपात में 8 है, लेकिन संख्या में कितना कम मिला था? 1000 कम मिला था। सन को डॉटर से अनुपात में 8 कम मिलता है, अनुपात में 8 कम मिलता है, लेकिन संख्या में कितना कम मिलता है? 1000 रुपया कम मिलता है। अनुपात 1 का मान यहां से मालूम होगा, 12 8 96, 8 5 40। अनुपात 1 का मान 150, अनुपात का मान 150। अब हमको पूछ रहा है कि संपत्ति का कुल मूल्य क्या होगा। संपत्ति का कुल मूल्य सबको जोड़ना होगा, 9 3 12 1 13। संपत्ति का कुल मूल्य अनुपात में 13, तो अनुपात 1 का वैल्यू 125 से इसमें गुना कर दीजिए तो टोटल मूल्य मालूम हो जाएगा। 13 5 65 के 5 बाकी 6, 13 दूना 26 6, 32 के 2 बाकी 3, 13 कम 13 3, 1625 रुपया होगा संपत्ति का टोटल मूल्य। 1625 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 10,000 का बात कर रहा था ना, तो यहाँ पे एक और जीरो आएगा। जब एक और जीरो आएगा तो यहाँ भी एक जीरो होगा, यहाँ भी एक जीरो होगा, यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा। अब आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर किसमें? बी में। 63 का आंसर बी होगा। कहीं दिक्कत समझ में दिक्कत है तो फिर से देखिए वीडियो को। आइए 64 कह रहा है कि 750 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के बीच रेशियो बनेगा 5:2 के बीच में, बी और सी के बीच रेशियो बनेगा 7:13 के अनुपात में। टोटल रुपया बांटना कितना है? 750 रुपया को बांटना है किसके बीच? ए बी सी के बीच। किसके बीच बांटना है? ए बी और सी के बीच हमें बांटना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? अनुपात को संतुलित करना पड़ेगा। 7 से इसमें गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 5 35, और 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, 13 दूना 26। बी वाला भाग दोनों बराबर हो गया, यानी ए 35 रुपया अगर होगा तो बी 14 रुपया होगा और सी 26 रुपया होगा। अगर जोड़ते हैं हम तो टोटल हिस्सा तीनों का अनुपात में कितना? 5 4 9 6 15, 5 बाकी 1 3 1 4 1 5 2 7। अनुपात में 75, संख्या में 750 रुपया होता है। अनुपात 1 का मान 10, अनुपात 1 के मान 10 से जब हम अलग अलग सब में गुना करेंगे तो सब का हिस्सा अलग अलग हमें मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ कह रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए वाला में गुना कर दीजिए, 35 गुने 10 यानी 350 रुपया होगा। 64 का आंसर विकल्प डी में मिल रहा है। कोई समस्या नहीं। आते हैं 65 नंबर के प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 65वां आगे करते हैं। ₹530 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिलता है। ए को बी से 70 रुपया अधिक मिलता है, इससे 70 रुपया अधिक मिलता है ए को, यानी कि ए और बी में 70 रुपया का अंतर है। आगे फिर कहा है तथा बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले। बी को सी से 80 रुपया अधिक मिलता है, बी को सी से 80 रुपया अधिक मिलता है, यानी कि बी और सी के हिस्से में 80 रुपया का अंतर है। लेकिन यहां बांट रहा है कितना? 530 रुपया को। कितना बांट रहा है? 530 रुपया को बांट रहा है ए
बी और सी के बीच। तो तीनों को फिर अगर हम जोड़ेंगे टोटल तो 530 रुपया पूरा होगा, यानी ए बी सी के टोटल हिस्सा 530 रुपया। अब इस समीकरण को हम हल करते हैं, हल करके तीनों का अलग अलग हिस्सा हम मालूम कर लेते हैं। देखिए बी कटेगा, प्लस माइनस में है तो ए माइनस सी हमें मालूम हो जाएगा 8 7 15, यानी कि ए और सी के हिस्सा 150 रुपया। तो ए और सी जब यहाँ पर हम रख करके घटाते हैं 150 तो ये कटेगा, यानी कि 2a प्लस बी ये होगा 0 5 3 8 5 1 6। 2a प्लस बी बराबर 680। यहाँ से a माइनस बी रख करके हल कर लेंगे, क्योंकि ए बी के रूप में है समीकरण 70। तो b कटेगा 2 1 3a, यहाँ होगा कितना 0 8 7 15 5 बाकी 1 6 1 7 3 से कटेगा 25 तिया 75। ए का हिस्सा कितना 250 रुपया, ए का हिस्सा 250 रुपया। इसी तरह से हम बी का हिस्सा भी निकालेंगे, सी का हिस्सा भी निकालेंगे, तब जाके अनुपात निकालेंगे। तो अगर हम 250 रुपया यहाँ पे रखते हैं, 250 घटाओ सी बराबर 150, तो यहाँ से सी का हिस्सा कितना, कहने का मतलब इधर घटेगा, सी का हिस्सा 100 रुपया। जब ये सी का हिस्सा मालूम हो गया, ए का हिस्सा मालूम हो गया, तो बी का भी हिस्सा मालूम कर लेते हैं। सी का मान 100 जब यहाँ रखेंगे तो कितना निकलेगा, सी 100 रुपया यहाँ रखने पर माइनस 100 इधर आएगा तो प्लस 180 या प्लस 100 180, यानी बी का हिस्सा कितना 180 रुपया। तो तीनों का हिस्सा का अनुपात हमको कहा, तो यहाँ से रख देते हैं मान 250, बी का मान 180, सी का मान 100 रुपया। कॉमन फैक्टर हटा दीजिए, 25 अनुपात 18 अनुपात 10 के अनुपात में हिस्सा होना चाहिए, जो कि विकल्प डी में मिल रहा है। तो 65 का आंसर डी हो जाएगा। आइए आगे का क्वेश्चन हम करेंगे। प्रश्न संख्या 66 66 में क्या कह रहे हैं देखिएगा। एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग तथा पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, तो पुत्री का भाग क्या होगा। टोटल रुपया बांट रहा है इतना, 3,30,000 रुपया को बांट रहा है। अपनी पुत्री, पुत्री मतलब डॉटर, पत्नी वाइफ और पुत्र एस, तीनों के बीच बांटता है। पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री को जितना मिला उसका 1/2 भाग, पत्नी को जितना मिला उसका 1/4 भाग तथा पुत्र को जितना मिला उसका 1/5 भाग क्या है, परस्पर बराबर है। पुत्री का भाग क्या होगा, यहां से हमें डी का वैल्यू मालूम करना होगा, डॉटर का कितना हिस्सा होगा। चलिए पहले इस समीकरण इसको हम अनुपात के सिंपल फॉर्म में लाते हैं। डी डब्ल्यू और एस के बीच रेशियो क्या बनेगा, हम लोग पहले जान चुके हैं कि ऐसा जब भी हमको मिलेगा इसका मतलब हुआ D/2 W/4 S/5। डी का मान 2, डब्ल्यू का मान 4 और एस का मान 5।
क्योंकि डी का मान 2 यहाँ रखेंगे तो 1 होगा कट के, डब्ल्यू का मान अगर 4 रखेंगे तो 4/4 1, एस का मान 5 रखेंगे तो 5/5 1, तीनों बराबर हो जाएगा। यानी डी डब्ल्यू एस के लिए 2 4 5 मान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डॉटर को अगर 2 रुपया मिलेगा तो वाइफ को 4 रुपया मिलेगा और सन को 5 रुपया मिलेगा। तो तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल रुपया मालूम होता है 4 2 8 5 13, सॉरी नहीं 4 2 6 होगा, 4 2 6 5 11, अनुपात में 11 संख्या में इतना रुपया, 11 से 3 बार में कटेगा, 11 तिया 33 से 4 जीरो नीचे आएगा। अनुपात 1 का मान इतना। हमको कहा क्या कि डॉटर का हिस्सा बताइए, तो 2 गुना अनुपात 1 का मान 30,000 यहाँ रख करके गुना कर लेते हैं, 3 दूना 60,000 रुपया किसका होगा, डॉटर का होगा। 66 का आंसर विकल्प बी में मिलता है। तो 66 तक हम आज रखते हैं। 67 का क्वेश्चन अगले क्लास में होगा। तो आप लोग देख चुके हैं 46 से 66 तक हम लोगों ने क्लियर किया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझिए, देखिए, फिर से क्वेश्चन को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप अभ्यास कीजिएगा उतना आपका बेहतर होगा। अभ्यास पे निर्भर करता है कि आप कितना अभ्यास करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज का क्लास हम यहीं तक रखती हैं। तब तक के लिए बाय बाय।